सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पतंग की डोर की तरह ही अपने रिश्तों को मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कुमारी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट खबरों को 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पूत की पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के मौके पर जयपुर के इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार को आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा शामिल हुए। इससे पहले सीएम शर्मा ने विशेष विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे। उपराष्ट्रपति धनखड़ की आगवानी कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, लोकप्रियता का संकेत तो बाद में मिलता है, लेकिन पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राजस्थान के अच्छे दिन आ गए हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान। राजस्थान में मेट्रो को लेकर होने जा रहा अब ये फैसला। राजस्थान में सरकार बदली और उसके साथ ही प्रदेश का युवा सीएम मिला तो अब काम का तरीका भी बदलेगा। ऐसे में सरकार अब कुछ ऐसे प्लान भी ला सकती है तो अपने आने वाले समय में सरकार के लिए और लोगों के लिए बड़े काम के हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो नगरीय विकास एवं आश्वासन विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। खबरों की माने तो इन कार्य योजनाओं के अनुसार अब प्रदेश में राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की जा सकती है। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा आए फुल एक्शन मोड में। अब जारी किए ये आदेश 5 दिनों का दिया समय। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल इन दिनों पूरे जोश में है और हर समय एक्शन के मूड में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है और वो है कि उन्होंने खनन माफिया पर नकेल कसने का आदेश निकाल दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में सीएम ने साफ निर्देश देकर 5 दिवसीय अभियान चलाने को कहा है और राज्य में चल रहे अवैध खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में अवैध खनन, जिसमें विशेष बजरी खनन को रोकना राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल अवैध खनन के खिलाफ बैठक में काफी आक्रामक दिखाई दिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर झुंझुनू में जलेंगे 21 लाख दीपक। मिट्टी के दियों की बड़ी डिमांड। अयोध्या में बना रहे श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन घर घर दीपों उत्सव मनाया जाएगा। घरों, दुकानों, मंदिरों में दीपक जलाए जाएंगे। इसके लिए मिट्टी के दीपकों की डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड को पूरा करने के लिए कुम्हारों के परिवार जुटे हुए हैं। कुम्भकार कैलाश ने बताया कि मिट्टी के दीपकों के लिए दिवाली के बाद पहली बार दिवाली जैसी डिमांड लोग कर रहे हैं। मिट्टी के दीपकों के लिए 3-4 परिवार दिन रात लगे हुए हैं। लोगों में मिट्टी के दीपकों खरीदने को लेकर उत्साह है। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए शहर, कस्बे और गांव में मिट्टी के दीपकों की मांग है। राजस्थान का तपता रेगिस्तान बना बर्फ का टीला। अलवर और सीकर में पारा शून्य के पास। प्रदेश में कोटा संभाग में हुई बारिश के बाद अब वहां न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। पिलानी, सीकर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, फतेहपुर, करौली और धौलपुर जिले में जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। पूर्वी राजस्थान में करौली में न्यूनतम तापमान 2.9, अलवर में 1 डिग्री और धौलपुर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सीकर सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, पिलानी 2.2 डिग्री, गंगानगर 4.1 डिग्री, हनुमानगढ़ 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 2 दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे का प्रभाव फिर से बढ़ गया है। अलवर 12,
आगरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर शीतलहर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में इस दौरान घना कोहरा छाया रहा। यहाँ अतिशीत दर्ज की गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान का हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा कराना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा को जन सेवा का श्रेष्ठ मार्ग बताते हुए शनिवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कराना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की 13वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन सेवा का श्रेष्ठ मार्ग चिकित्सा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा में औषधीय पौधों के रसों के जरिए उपचार किया जाता है। यह प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश प्रथम राज्य है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से कल होगी शुरुआत। स्टिकर कैंपेन में शामिल हुए गहलोत। देश की दोनों ही बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों ने आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने के साथ साथ उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के साथ इस बार आम चुनाव में अपनी बाजी खेलेगी, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ से जनता जुड़ने का प्रयास करेगी। कांग्रेस पार्टी यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर के इम्फाल से शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा 20 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों के 110 जिलों में लोगों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही नेताओं को देगी टिकट। सचिन पायलट ने दिए इस बार बड़े संकेत। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के महीने में हो सकती है और इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भाजपा की बैठकें हो रही तो फरवरी में दिल्ली में इसको लेकर बड़ी बैठकें होने जा रही है, जिसमें खुद मोदी जी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस भी तैयारी में जुट चुकी है। इधर राजस्थान में कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में किन नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, इसको लेकर सचिन पायलट ने इस बारे में संकेत दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में 13 जनवरी के लिए जारी हुए पेट्रोल डीजल के भाव, जानिए क्या है लेटेस्ट रेट। मौजूदा वक्त में ग्लोबल मार्केट में ब्रूड क्रूड का भाव करीब $73.32 प्रति बैरल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर WTI क्रूड के दाम $72.76 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। तभी तमाम महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। हालांकि अलग अलग शहरों में बहुत ही मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। 13 जनवरी के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी कर दिया गया है और कीमतें भी आज वही है। आइए जानते हैं देश के महानगरों में अभी पेट्रोल डीजल के क्या भाव है। जानिए 13 जनवरी 2024 को पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। हाल में ही केंद्र सरकार की ओर से एक बयान भी आया है कि अगर क्रूड का भाव $80 के नीचे बना रहा तो जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से यह तय नहीं किया गया है कि कब तक कीमतें संशोधित की जाएगी। उम्मीद की जा रही कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कोई कदम उठा सकती है जिसके तहत कीमतें कम हो सकती है। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने शुरू की तैयारी। मंत्रियों को भेजेगी सरकार की समस्याएं चुनने। यह एक पहल है जो प्रदेश सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले किया है। इसके बाद इसकी सुनवाई बीजेपी कार्यालय में की जाएगी। सीएम ने इस बैठक में उपस्थित सभी मंत्रीगणों से कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के 40% वादे पूरे किए जाएंगे। बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की
मंत्री कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा सौंपा जाएगा, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र में समस्याएं सही से समझने का और समाधान निकालने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादों को पूरा करने का आदान प्रदान किया जाएगा।